बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है वो चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपने सर्कल करना है उसको। फर्स्ट इसका क्या है पार्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ये है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 10 के ऊपर है एक्सपोनेंट 6, तो इस पॉइंट को 6 प्लेसेस मूव करेंगे राइट की तरफ। तो क्या होगा 5 1 2 3 4 5, यहाँ था ना ये डेसिमल। 6 प्लेसेस राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसका डेसिमल आएगा। ये डेसिमल लगाएं या ना लगाएं लास्ट में, इसका मतलब यही है। ठीक, तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये है इसकी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो डेसिमल है ये कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे ये 3 जो है नॉन जीरो है ना, जीरो से हटकर 3, तो यहाँ इसके बाद यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो हम डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे। कितने प्लेसेस, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस टू राइट। तो राइट की तरफ जब भी मूव करें तो होता है ये माइनस में, तो 1 2 3 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3.4। अब डेसिमल 3 के बाद आ गया है, ये नहीं लिखने। मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -4, 4 प्लेसेस एंड राइट की तरफ माइनस। अच्छा, आगे है ये ऑप्शन है आपकी सेकंड, ये जो है बी ऑप्शन। आगे है थर्ड पार्ट, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10, ये आपने पढ़ा था। तो ये है ऑप्शन, कॉमन लॉग की बेस ऑफ कॉमन लॉग क्या होती है, 10। ठीक, तो ये है ऑप्शन आपकी बी, बी ऑप्शन। ठीक, आगे फोर्थ पार्ट है, log 2 इज इक्वल टू। ठीक, अच्छा, log बेस 2 है, आगे 2 एक्सपोनेंट है इसका 3। तो यहाँ पावर लॉ अगर यूज करें तो पावर लॉ यूज करके ये जो 3 है ये इससे पहले, log से पहले आ जाएगा, 3 log। अब आपको पता है कि बेस एंड वो नंबर सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, 1। तो इसका आंसर आएगा 3, यहाँ पे 1 तो 3 आंसर है इसका। तो ये ऑप्शन है इसकी डी, डी ऑप्शन 3 ये जो है। आगे फिफ्थ पार्ट है इसका, log ऑफ 100 कितना होता है। अच्छा, इसके बेस मेंशन नहीं है तो कितनी है, log 10 है इसकी बेस। तो 100 को ऐसे लिख सकते हैं, इस 100 को 10 स्क्वायर। तो यूजिंग पावर लॉ ये जो 2 है ये log से पहले आ जाएगा, बेस सेम एंड ये नंबर सेम, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक, तो ये है 2 इसका आंसर। तो ये ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। ओके, आगे सिक्स्थ इसका है पार्ट, इफ log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, देन log 200 कितना होगा, ये उन्होंने पूछा है ये कितना होगा। अच्छा, 2 log 2 का आंसर ये है, यहाँ भी log 2
ये सेम आएगा, लेकिन इसके करेक्टरिस्टिक में चेंजिंग होगी। कैसे? इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? ये है इसका डेसिमल, यहाँ पे अगर शो नहीं हुआ तो इसका यहाँ पे है, होना कहाँ चाहिए? यहाँ पे। तो करेक्टरिस्टिक मूविंग टू लेफ्ट क्या होता है? प्लस का 2। आगे मंटीसा इसका होगा 20 रो एंड 0 कॉलम। यहाँ भी वही है, आगे कुछ 0 0 नहीं है तो हम अपने से लगाएंगे 20 रो एंड 0 कॉलम, तो यही आएगा। तो log 200 क्या होगा? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 2 प्लस 0.3010, तो ये हो जाएगा 2.3010। तो ये ऑप्शन होगी आपके सी ऑप्शन। आगे 7th पार्ट है log ऑफ 0। 0 का log क्या है? ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। तो ऑप्शन है ये डी। आगे 8th पार्ट, ये 8th MCQ, log 10,000 ये किसके इक्वल है? अच्छा, यहाँ बेस मेंशन नहीं है, अगर तो क्या होगी बेस इसकी 10, एंड 10,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्सपोनेंट 4, या इसके अगर फैक्टर्स करें, ये 10 के टेबल पे जाए 1, फिर 10 के टेबल पे 1 0 0, फिर 10 के टेबल पे 1 0, तो ये 10 एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। तो 10,000 की जगह ये लिखेंगे, तो यहाँ बाद में यूज करेंगे पावर लॉ। क्या था? 4 पहले आ जाएगा, ठीक। एंड इसके बेस एंड ये नंबर सेम हो गए हैं, तो क्या आएगा आंसर? 1, तो 4 है इसका आंसर, ऑप्शन सी ऑप्शन। आगे 9th पार्ट है इसका log 5 प्लस log 3, ये किसके इक्वल है? यहाँ पे log दोनों के साथ लहदा दरमियान में है प्लस, तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ यूज होगा। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था? log एक ही दफा आएगा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा? log 15, ये है इसका आंसर, log 15, ऑप्शन डी। आगे 10th है इसका लास्ट पार्ट, यहाँ पे कर लें 3, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये है एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये जो है ये हो जाता है बेस 3 एंड ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ चला जाता है एंड ये 81 इधर आ जाता है। ये लॉग की फॉर्म है इसकी, ऑप्शन सी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लॉग एंड एक्सपोनेंट फॉर्म ये आपको कन्वर्ट करने आते हैं। ये जो बेस है ये छोटी बेस बन के इधर आ जाती हैं एंड ये आपस में जगह जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? एक्सपोनेंट की फॉर्म में 10 के ऊपर कुछ एक्सपोनेंट हो एंड डेसिमल उसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। अच्छा, यहाँ पे है डेसिमल यहाँ पे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये जो 5 है नॉन जीरो है ना, जीरो से हटकर कोई, तो इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इस डेसिमल को मूव करेंगे यहाँ 5 के बाद तक। कितने प्लेसेस ये होगा? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस टू द राइट की तरफ 4 प्लेसेस। तो राइट में जब भी मूव होगा एक्सपोनेंट इसका आएगा माइनस में, तो इसका आंसर होगा ऐसे
5.67। अब ये पिछला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा, मल्टीप्लाई 10। एक्सपोनेंट इसका क्या होगा, कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस राइट की तरफ हैं, तो ये -4। ठीक, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है ये सेकंड पार्ट 734। इसका डेसिमल कहाँ पे है, मेंशन नहीं है, नहीं शो हो रहा, तो इसका डेसिमल है बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल इसका 7 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे होना चाहिए, तो ये मूव होगा 1 and 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। 2 प्लेसेस, कितने प्लेसेस मूव हो रहा है, 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ जब भी मूव हो, लेफ्ट की तरफ मूव हो, तो ये होता है प्लस में 1 and 2, तो ये हो जाएगा डेसिमल। अब यहाँ पे आएगा 3 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, ये है इसका साइंटिफिक नोटेशन। आगे है थर्ड पार्ट 0.33 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट है इसका 3। पहले ही ये एक्सपोनेंट फॉर्म में तो है, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए इसका डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, 3 के बाद। तो ये डेसिमल 1 प्लेस मूव होगा, 1 प्लेस टू द, कहाँ, राइट की तरफ, टू दी राइट। तो राइट में जब भी मूव हो तो इसका ये जो है एक्सपोनेंट माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -1। इसका तो ये आंसर है, एंड ये सेम ही ऐसे इसके साथ लिख लेंगे। अच्छा, अब ये है, इन दोनों की बेसिस 10 है, सेम है, तो इनकी पावर्स जो है वो एक्सपोनेंट इनके ऐड हो जाएंगे। ये होगा -1 प्लस 3, ये जो है इनके पावर्स 3.3 मल्टीप्लाई 10, ये कितना होगा, -1 प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको जी जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, मतलब एक्सपोनेंट की फॉर्म में ना हो, सिंपल आम तरीके से लिखे हों। अच्छा, अब यहाँ एक्सपोनेंट है 3, इसका मतलब है ये जो डेसिमल है 3 प्लेसेस हमने राइट की तरफ मूव करना है, तो ये एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा। कैसे, 2 6 1 2। अच्छा, यहाँ था डेसिमल, कितनी प्लेसेस मूव किया है, 3 प्लेसेस, ये जो है 1 2 3, तो ये है इसका आंसर। ये जो 3 की जगह इतने प्लेसेस मूव करना है टू द राइट की तरफ। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट है इसका -4। माइनस का मतलब है ये जो डेसिमल है अब मूव होगा किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। ये खत्म करने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन खत्म करने के लिए, ये जो -4 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ ये जो है मूव होगा, तो ऐसे होगा ये 794, कितनी प्लेसेस, 4 प्लेसेस, 1 2 3, यहाँ पे पहले यहाँ पे था 8 के बाद, अब 1 2 3 4 यहाँ पे ये माइनस लेफ्ट की तरफ, ये है आपका आंसर। आगे थर्ड पार्ट है 6 एक्सपोनेंट, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट है इसका -6। माइनस में हो तो किस तरफ मूव करते हैं, एक्सपोनेंट माइनस में हो तो मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ। कितने प्लेसेस मूव करना है, 6 प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 6। इसका ऑलरेडी जो डेसिमल है यहाँ पे है 6 के बाद, तो लेफ्ट की तरफ 6 प्लेसेस कैसे करेंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे था ना पहले 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये है। नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये पहले हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, इनको लॉग की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, आपने पढ़ा था लॉग की फॉर्म में कोई भी नंबर हो x बेस b उसकी हो, ये होता है इक्वल y के इक्वल हो, तो ये है इसकी लॉग की फॉर्म।
अगर तो लिखना है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में तो क्या होगा, ये जो b है ऐसे बड़ा करके लिखेंगे, ये जो y है एक्सपोनेंट में आ जाता है एंड x इक्वालिटी के दूसरी तरफ चला जाता है। ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक, अब ये है एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे यहाँ पे, लॉग। अच्छा, ये जो 3 है ना, ये जो b, ये बेस में छोटा सा होके आएगा, ये जो 3 है इधर बेस में, एंड ये 8 7 ऐसे इक्वालिटी की तरफ दूसरी तरफ चला जाएगा, ये 7 इस तरह। आगे नेक्स्ट है, ये लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट है ये, इसको लॉग की फॉर्म में हम लिखेंगे तो लॉग ऑफ, ये जो है a यहाँ पे आ जाएगा c, एंड ये जो b है दूसरी तरफ, ये जो एक्सपोनेंट में है b इक्वालिटी के दूसरी तरफ। अच्छा, नेक्स्ट ये है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, ये जो है 12 नीचे है एक्सपोनेंट के अंदर, ये जो है नीचे नंबर, ये बेस में आ जाएगा 12 144 इस तरफ आएगा, एंड ये जो 2 है इक्वालिटी के दूसरी तरफ। आपको ये दोनों चीज़ें कन्वर्ट करने के लिए याद होंगे तो इजी है आपके लिए क्वेश्चन। किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए नंबर को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह, और लॉग वाली फॉर्म में जो लिखा हो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह आप ये याद अगर आप रखेंगे तो आप इजीली कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए गए थे, हमने उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब ये जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हैं एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना था, तो सेम वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में बताई थी, लॉग बेस b x इज इक्वल टू y। अगर तो ये है लॉग की फॉर्म में तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने का क्या तरीकाकार था, ये जो b ऐसे बड़ा करके लिखेंगे, y इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा एंड इज इक्वल टू x दूसरी तरफ चला जाएगा। ये है एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। अच्छा, अब यहाँ पे है ये लॉग बेस 4 है तो ये 4 ऐसे ऐसे बड़ा लिखेंगे, x इसके एक्सपोनेंट में आएगा इज इक्वल टू 8 इक्वालिटी के दूसरी तरफ, तो ये है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, सेकंड पार्ट है इसका, लॉग बेस 9 है 729 इज इक्वल टू 3। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो 9 है ऐसे बेस, ये जो 3 है एक्सपोनेंट में आ जाएगा इज इक्वल टू 729। थर्ड पार्ट है, लॉग बेस है इसकी 4 1024, log of 1024 to the base 4 is equal to 5। ये है लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 4 ऐसे एंड 5 उसके ऊपर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा 1024। ये है इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म।